नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड लोअर पीसीएस और एफआरओ एग्जाम 2025 के लिए भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज में यहाँ पे आपके लिए चला रहा हूँ और आज इसका ये तीसरा पार्ट है और इसमें भी हम कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के। ये सभी सिलेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे। और दोस्तों, यदि आपको उत्तराखंड लोअर पीसीएस के लिए 10+ मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एग्जाम नजदीक है तो इसलिए रिवीजन पे और प्रैक्टिस पर जरूर ध्यान दें। तो यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 10 मॉडल पेपर आपके लिए बनाए गए हैं, तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 101 है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक गण में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पे देखो, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य ये शामिल होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होते हैं, राज्यों की विधान परिषद के सभी सदस्य। तो राज्यों के जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं दोस्तों, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे नहीं होते हैं तो 3 हो जाएगा, यानी केवल 3, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो, अगर हम बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य ये आपको नोट करना है, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं से। तो इसका केवल 3 यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 102, 1959 में राजस्थान के शीघ्र पश्चात किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया? सही आंसर है यहाँ पे आंध्र प्रदेश ने। देखो, सबसे पहले 1959 में राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी और उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, एकल संक्रमण या मत प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस निर्वाचन में नहीं होता है? अब यहाँ पे देखो, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसमें एकल संक्रमण या मत प्रणाली का प्रयोग होता है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी होता है। अब दोस्तों, लोकसभा का निर्वाचन ये प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो इसलिए सी ऑप्शन, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो इसलिए इसमें एकल संक्रमण या मत प्रणाली का प्रयोग नहीं होता। तो कुल मिला के सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 103 का सही आंसर। अगला है 104, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया? देखो, पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो एक मौलिक अधिकार था, मूल अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बनाया गया। तो और इसको किसमें डाला गया? अनुच्छेद 300 का में, यानी इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है? तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो है 63वां अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, तो जो मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। आर्टिकल 75 के क्लॉज 3 में यहाँ पे इसका विवरण देखने को मिलता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है वो भारत में लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। और जो कैग यानी भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जिसको कैग भी कहते हैं, इसका वर्णन देखने को मिलता है भारतीय संविधान में आर्टिकल 148 यानी 148 में। ये भी आपको नोट करना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। 108 है, लोकसभा की अनुमान समिति का कार्यकाल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी दोस्तों जो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो लोकसभा की जो अनुमान समिति है दोस्तों, इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है केवल 1 वर्ष का। अब देखो, अगर हम इसकी बात करें अनुमान समिति की, तो इसमें टोटल सदस्य संख्या कितनी होती है? 30 होती है और ये सभी सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। और एक होती है प्राक्कलन समिति, इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है और इसमें भी लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। और एक होती है लोक लेखा समिति, इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है और इसमें जो टोटल सदस्य संख्या होती है 22 होती है, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के।
तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन के साथ दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे आपको टॉपिक रिवाइज करा रहा हूँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना था? तो इसका आंसर है ग्रेनुल ऑस्टिन, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 है, अनुच्छेद 338 संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 338 है दोस्तों, इसका संबंध है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है, और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है वो है 338A, और जबकि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है वो है 338B। तो देखो आपको इस प्रकार से नोट करना है, अनुच्छेद 338 यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, अनुच्छेद 338A यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है, और अनुच्छेद 338B यह है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 111 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 2 के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार नहीं हो सकता है? तो 111 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर है, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक सुधार। क्वेश्चन नंबर 112 है, बी आर अम्बेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा है? तो भारतीय संविधान का दिल और आत्मा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्योंकि अनुच्छेद 32 दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। यदि आपके कोई मूल अधिकार छीनता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और इसलिए अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला अनुच्छेद भी कहा जाता है, तो इसलिए इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा बी आर अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 113 है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो क्वेश्चन नंबर 113 का जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति को, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका केवल सामाजिक न्याय से, केवल राजनीतिक न्याय से, केवल आर्थिक न्याय से। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, इसमें आर्टिकल 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु इन तीनों न्याय की बात की गई है। अनुच्छेद 38 कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु राज्य सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय की स्थापना करेगा। तो इन सभी यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा। तो तीन न्याय की यहाँ पे बात की जाती है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? 115 का सही आंसर है अनुच्छेद 44, समान आचार संहिता से संबंधित है अनुच्छेद 44। 116 है, बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सही आंसर है, देखो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जारी किया जाता है रिट, क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण ही एक रिट है, और उच्च न्यायालय द्वारा भी, तो यानी इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी की जाती है अनुच्छेद 226 के तहत जारी की जाती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी की जाती है वो अनुच्छेद 32 के तहत जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 117 है, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है, किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा द्वारा। यानी आपका वो अधिकार नहीं है, आपने किसी और का अधिकार छीना है, तो इसलिए यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो जाता है जहां पर उसका कानूनी हक नहीं है, जहां पर किसी और की नियुक्ति होनी थी लेकिन वो वहां पर बिना योग्यता रखे या बिना कोई कानूनी हक रखे वहां पर नियुक्त हो जाता है, तो न्यायालय उस पर अधिकार प्रथा द्वारा उसको उस कार्य करने से रोक देता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से पर्यावरण की सुरक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन ए समवर्ती सूची में है दोस्तों पर्यावरण की सुरक्षा। समवर्ती सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों का होता है, और समवर्ती सूची में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, चुनाव, न्याय प्रशासन, पर्यावरण की सुरक्षा, ये सभी शामिल किए गए हैं, जिसमें राज्य और संघ दोनों कानून बना सकता है। संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है और राज्य सूची में राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए कहा गया है, यह अनुच्छेद संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 51 है दोस्तों, ये संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 120 है, भारतीय संसद में एक तारांकित प्रश्न के लिए आवश्यक है। तो जो तारांकित प्रश्न होते हैं दोस्तों, उनके लिए आवश्यक है मौखिक उत्तर। यदि कोई तारांकित प्रश्न पूछता है तो उसको मौखिक उत्तर के रूप में उसका जवाब दिया जाता है, यानी इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और यदि अतारांकित प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। तो तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक उत्तर और अतारांकित प्रश्न का उत्तर लिखित उत्तर। ये मैंने दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल्स में आपको पढ़ा रखे हैं। हमारे आप सीरीज दे सकते हैं प्लेलिस्ट से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी की। क्वेश्चन नंबर 121 है, पंचायत राज से संबंध में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट किस वर्ष आई? तो ये हो जाएगा सही आंसर ए ऑप्शन 1957 ईस्वी में। और जो ये बलवंत राय मेहता समिति है, ये पंचायती राज संबंधी समिति है और 1957 में इसका गठन किया जाता है और 1957 में इसकी रिपोर्ट भी जारी की जाती है। अब देखो, कई बार पंचायती राज संबंधी समितियों के बारे में पूछा जाता है, उनकी स्थापना के बारे में। तो जो पहली समिति ये थी बलवंत राय मेहता समिति 1957, उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 20 साल बाद, उसके बाद जीवी के राव समिति 1985, उसके बाद LM सिंधवी समिति 1986 और उसके बाद PK थुंगन समिति 1988। तो ये क्रम भी आपको नोट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहां से हुई? सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब देखो, USA से क्या क्या लिए गए हैं, यानी अमेरिका से क्या क्या लिए गए हैं भारतीय संविधान में, अमेरिकी संविधान से। तो मूल अधिकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, समवर्ती सूची और संसद की जो संयुक्त बैठक है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और जबकि सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य। तो ये सभी आपको नोट करने हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 123 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो आरक्षित 2 सीटें रखी जाती है उसको समाप्त किया गया। अब देखो, आपको बता दें, इसी 104वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभा में SC/ST आरक्षण अवधि 10 साल के लिए बढ़ाई गई, जो कि 2030 तक रखी गई है इसी के द्वारा। अब यहाँ पे जैसे 100वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट, इसमें क्या हुआ, इसमें भारत बांग्लादेश भूमि सीमा जो समझौता था उससे संबंधित है 100वां संविधान संशोधन 2015 और 102वां संविधान संशोधन 2018, यह OBC को संवैधानिक मान्यता देने हेतु। क्वेश्चन नंबर 124 है, वह कौन सा मूल अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? अब देखो, ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित हो सकता है। अवसर की समानता का अधिकार भी निलंबित हो सकता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपका राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो आपके जो जीने का तरीका, जो आपका जीवन है, जो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसे कोई भी निलंबित नहीं कर सकता है। और देश में अबाध विचरण की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी निलंबित किया जा सकता है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। तो 125 का हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। पंचायतों में चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 243 के तहत। 126 है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया? सही आंसर है डी ऑप्शन, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको निर्विरोध चुना गया। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्न में से उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधिकार क्षेत्र में क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, संविधान के उल्लंघन के विरुद्धाचरण, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाला विवाद या दो से अधिक राज्यों के मध्य होने वाला विवाद। तो जो जिस पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जो न्याय अधिकार में आता है वो है मौलिक अधिकारों का संरक्षण। क्योंकि यदि आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में याचिका डाल सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये इसमें आपको क्या करता है, संरक्षण देता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब जो यहाँ पे देखो, केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाला विवाद, इसको केवल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्याय अधिकार क्षेत्र में आता है, और दो राज्यों के मध्य यदि विवाद हो रहा है तो ये भी केवल सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे
सही आंसर, ये दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। 128 है, भारत में से किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार जीएसटी बिल पारित हुआ तथा किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, संविधान संशोधन 101 और अनुच्छेद 279 ए के तहत जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया और संविधान संशोधन 101 के तहत जीएसटी बिल पारित हुआ था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 129 है, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा निम्नलिखित में से किस नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो 129 का जो सही आंसर वो है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 है दोस्तों, भारतीय संविधान में नगर निकायों की अवधि अंकित है। तो कौन से अनुच्छेद में अंकित है नगर निकायों की अवधि? तो ये अंकित है आपकी अनुच्छेद 243 पी में नगर निकायों की अवधि अंकित है। क्वेश्चन नंबर 131 है, पंचायती राज का संबंध है। तो जो पंचायती राज है इसका संबंध किस सूची से है? तो राज्य सूची से, क्योंकि पंचायती राज संबंधी कानून या जो शक्तियां हैं वो राज्य को दिए गए हैं, तो ये राज्य सूची का विषय है और इस पर कानून बनाने का अधिकार भी राज्य का ही है। क्वेश्चन नंबर 132 है, संसद में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर है 1992 में, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, संसद में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में पारित किया गया था। 133 है, विधायी विषयों की समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया? तो जो समवर्ती सूची है दोस्तों इसको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 134 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से संबंधित है? 134 का जो सही आंसर हो जाएगा यह यहाँ पे 338 ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 338 है। अनुच्छेद 338 ए के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया जाएगा, जबकि जो अनुच्छेद 338 है इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एससी आयोग का गठन किया जाएगा और 338 ए के तहत हो गया एसटी आयोग का गठन और 338 बी के तहत ओबीसी आयोग का गठन किया जाएगा। अब देखो 341 में क्या है? एससी जाति यानी अनुसूचित जाति के बारे में बताया गया है और 342 के तहत अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है। तो ये सभी जो अनुच्छेद है वो आपको नोट करना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है? तो संसद के दोनों सदन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। तो 135 का हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। अब देखो महाभियोग किसी भी सदन में लाया जाए, लेकिन महाभियोग लाने के लिए जो आवश्यक रिक्वायरमेंट है वो है 1/4 सदस्यों की अनुमति यदि महाभियोग लाया जा रहा है। और अगर 1/4 सदस्यों की अनुमति मिल गई और महाभियोग लाया जा चुका है तो फिर इस महाभियोग प्रस्ताव को पास करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, लाने के लिए 1/4 बहुमत, लेकिन इस प्रस्ताव को पास करने के लिए, पारित करने के लिए 2/3 बहुमत। तो ये आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है। 136 से एक विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भारत में कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक वित्त विधेयक या नहीं है तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। 137 से लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में स्थापित किया गया है। लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श ये भारतीय संविधान में जो स्थापित किया गया है वो है राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों में, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि इनका उद्देश्य यही है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 138 है, भारतीय संविधान के संदर्भ में आधारभूत ढांचा यानी मूलभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस मामले में किया गया? यहाँ पे जो सही आंसर वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में यानी आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो आधारभूत ढांचा का जो सिद्धांत आया ये कहां से आया? ये आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य इस केस से। 139 से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? तो राज्य की विधानसभाओं की अगर बात करें तो इसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटों का आरक्षण का प्रावधान है तो यह है आपका अनुच्छेद 332 में, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अनुच्छेद 332 है दोस्तों, इसमें SC ST के आरक्षण का प्रावधान है विधानसभा में, लेकिन यदि हम लोकसभा की बात करें तो अनुच्छेद 330 के तहत
SC ST के आरक्षण का प्रावधान है लोकसभा में, 330 के तहत लोकसभा में और 332 के तहत राज्य विधानसभा में। 140 है भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है, तो 140 का हो जाएगा डी ऑप्शन, 11वीं अनुसूची है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। अब यहाँ पे देखो जो 8वीं अनुसूची है ये आपकी, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, और जो 10वीं अनुसूची है ये दल बदल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 141 है ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो योग्यता वर्णित है अनुच्छेद 243F में, यानी 141 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 142 है राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, तो राज्यसभा के सभापति की अगर हम बात करें तो इसका जो निर्वाचन किया जाता है वो किया जाता है संसद के समस्त सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के सभापति, संसद यानी लोकसभा के समस्त सदस्य और राज्यसभा के समस्त सदस्य, लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य, ये राज्यसभा के सभापति का चुनाव के निर्वाचक मंडल में ये शामिल होते हैं। 143 है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 144 है दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हुई, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई ये हुई 9 दिसंबर 1946 को। 145 है भारत के संविधान के अनुसार निम्नांकित में से कौन ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का निर्धारण करता है, तो राज्य विधानमंडल, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 146 है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति किसमें निहित है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है इसकी शक्ति किसमें निहित है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर 146 का। 147 है निम्नलिखित में से 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। 26 जनवरी 1950 जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो इस समय जो भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति थी तो ये थी दोस्तों एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य। अब उसके बाद 42वां संविधान संशोधन किया जाता है 1976 में, और इसमें भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ी गई। लेकिन अगर हम 1950 की बात करें तो भारत का जो संवैधानिक वास्तविक स्थिति थी वो थी एक संप्रभु, संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य की। 148 है भारत का संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य शामिल थी, तो ये थी 15 महिला सदस्य, ए ऑप्शन हो जाएगा। 149 है निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण से संबंधित है, तो 149 का है ए ऑप्शन, अनुच्छेद 22, ये कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 150 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है, ये संवैधानिक निकाय हैं और ये उनके अनुच्छेद हैं, तो आपको बताना है कौन इसमें सही सम्मिलित है। तो यहाँ पे देखो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका जो यहाँ पे आर्टिकल इससे संबंधित है वो है 338 ना कि 148, तो ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग से संबंधित जो आर्टिकल है वो है 324, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये है 338B, तो वित्त आयोग 280 बिल्कुल सही हो रहा है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सही सम्मिलित है।